नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के इस टारगेट से साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले तक हम लोग बना लिए हैं सेट 1। आज से हम लोग अगला सेट देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसी बुक से हम लोग अगला सेट देखेंगे यहाँ पर आसानी से। देखिए यहाँ से शुरू करना है हम लोग को कि पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औदरक का जननांग है, यानी कि औदरक का जननांग किसे कहते हैं, कौन सा है? बीज, जड़, तना और पत्ती। औदरक जो उगता है किससे उगता है? तो ये उगता है तना से, तना से ही उगता है। बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? बांस के पौधे जो कहते हैं सबसे बड़ी घास। पहला समानांतर सिरा विन्यास और रेशेदार यानी झकड़ा जड़। दूसरा जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार यानी झकड़ादार जड़। तीसरा है जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़। चौथा है समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। तो इसमें ये जो पहला ऑप्शन नंबर ए है ये हम लोग का सही ऑप्शन है। क्या? समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए कि पादपों एवं वृक्षों के में पानी ऊपर तक चूसड़ कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। सही बात है, जड़ से खींचकर ऊपर पत्तों तक जाता है। चूसर कर्षण की यह प्रक्रिया किस परिघटना के कारण होती है? वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। तो यहाँ ये जो होगा वाष्पोत्सर्जन, ऊपर जो पानी बच जाता है पत्तों के स्टोमाटा द्वारा वो बाहर मुक्त कर दिए जाते हैं, जो वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन द्वारा इसको खींचा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है अपितु पुष्पों का एक गुच्छा है? यानी कि पुष्प है लेकिन एकल पुष्प नहीं है। चाइना रोज यानी गुड़हल, गुलाब, धतूरा और सूर्यमुखी। तो यहाँ पर जो सूर्यमुखी है ये क्या है? एकल पुष्प नहीं है। इसमें बहुत सारे पुष्पों का समूह होता है, गुच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विषम को चुनिए, यानी कि इन चारों में अलग कौन सा है उसको हम लोग को चुनना है। अंडा, भ्रूण, अंडाणु और युग्मक। इसमें सबसे अलग कौन है? तो भ्रूण है, क्योंकि ये अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद से बनता है और ये सब अलग अलग स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, लेकिन ये दोनों के मिलने से बनता है, इसलिए भ्रूण है। 6 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतःश्वसन की यानी कि श्वास के खींची गई सांस अंदर लेने क्रिया। दूसरा खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है? वायु होता है, यानी कि सब गैस होगा। अंतःश्वसन और अश्वश्वसन यानी श्वास खींचने और श्वसन निकालने दोनों ही प्रकाश की वायु में ऑक्सीजन होती है। अश्वसन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। और चौथा है उच्छ्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। इसमें ये 6 नंबर है, इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन यानी श्वसन खींचने और श्वसन निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम लोग जो वायु लेते हैं वायुमंडल से उसमें ऑक्सीजन होता ही है, और जो छोड़ते हैं CO2 उसमें जो O2 है वो भी तो ऑक्सीजन है, यानी कि ये दोनों क्रियाओं में ऑक्सीजन होता है। आगे 7 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों की आवश्यकता होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और शोषण पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ ऑप्शन नंबर 4 भी दिया है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ये इसका जो आंसर होगा ये हम लोग का डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें से ये तीनों क्रियाएं पौधे के अंदर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है कि ये सभी क्रियाएं होती है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है जब किसी अम्लीय विलयन में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? देखिए अम्ल में नीला और लाल दोनों डाल जा रहा है तो क्या होगा? किसी एक में तो परिवर्तन होगा। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला लिटमस पत्र नीला ही रह जाता है
लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, लाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ सीधा बात है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, यह अम्ल को ही दर्शाता है, और लाल नीला हो जाता है तो वह क्षार को दर्शाता है। तो यहाँ पर अम्ल की बात हो रही है। 9 नंबर देखिएगा, कह रहे हैं कि जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर H2O जल में कौन सा पदार्थ बनता है। यहाँ दे रहा है ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा H2SO4 बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही सूत्र होता है H2SO4। आगे देखिएगा 10 नंबर, टेंडपोल। टेंडपोल क्या होता है, मेढक का बच्चा। टेंडपोल जिस तालाब में जल में वृद्धि करते हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। टेंटपोल जो मेढक के बच्चे को कहा जाता है, ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या उपस्थित होना चाहिए, आयोडीन। 11 नंबर देखिएगा, द्रव के प्रवाह एवं गाढ़ेपन की माप निर्धारित होती है किसके द्वारा, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, विलेयता, परिमाण और भार। किसके द्वारा, श्यानता। द्रव्य के प्रवाह एवं गाढ़ेपन की माप जो होता है तो किसके द्वारा होता है, विस्कोसिटी या श्यानता इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये। 12 नंबर, लकड़ी का एक टुकड़ा गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है, इस गुटके का कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है। हम तो देखते हैं कि बस उसको टेबल पर रख दिए हैं, लेकिन वह क्या करता है इस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है, इस पर केवल बल कार्य नहीं कर रहा है, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। इसमें से क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा, इस पर संतुलित बल का कोई युग्म कार्य कर रहा है, तभी तो संतुलित है, विराम अवस्था में है। और संतुलित नहीं होता तो क्या होता, गतिमान होता। 13 नंबर देखिएगा, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर, हम जानते हैं कि 4 प्रकार की दांत होती है, और क्या क्या होती है, कृंतक, रदंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। रदंतक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक, रदंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदंतक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, कृंतक, रदंतक, अग्रचवर्णक और क्या होगा, चवर्णक। इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं, कितना कितना होता है, तो 23 और 12, 23 और 12 से हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। देखिएगा 2 3 5 1 6 2 8, 8 चौका 32 ये होता है, यानी कि इसके 4 गुना 23 13 23 12 हम लोग याद रखेंगे, यानी कि 8 होता है कृंतक, 3 चौके 12 होता है रदंतक, और 1 चौके 4 होता है अग्रचवर्णक, और ये 4 दूना 8 होता है चवर्णक, यानी कि इसके 4 गुना होता है। 2 के 4 गुना, 3 के 4 गुना, 1 के 4 गुना और फिर 2 के 4 गुना, यानी 23 12 याद रखिएगा तो इससे आपको पता लग जाएगा कैसे। ऐसे देखिएगा 14, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाता है किसको, वृत्तीय और स्थानांतरित गति, स्थानांतरित और आवृत्ति गति, या ऑप्शन 2 है, 2 ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, इसको भी वृत्तीय और आवृत्ति गति, वृत्तीय और आवर्ती गति, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये ए है, ध्यान रखिएगा, ए वृत्तीय और स्थानांतरित गति, क्योंकि गोल गोल राउंड में ही तो घूमता है और आगे बढ़ते जाता है, इसलिए स्थान परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, वृत्तीय और स्थानांतरित गति आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखें। लाला रस यानी कि लार जो हमारे मुंह में होती है, लार ग्रंथियाँ 3 होती है। लार का कार्य है, क्या क्या कार्य है, मंड यानी स्टार्च, मंड को ही स्टार्च कहते हैं, को वसा में परिवर्तित करना, मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तन करना, और श्वसन नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना। तो यहाँ पर ये जो होगा, रोकना तो होगा नहीं क्योंकि वो भेजने का काम करता है। मंड स्टार्च को शर्करा में
परिवर्तित करता है। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए, यानी कौन सत्य है। 3 गो गलत होगा, एक ही तो सही होगा। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिक का ये सब रूप है, बेकेलाइट और मेलामाइट। देखिएगा, मेलामाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइट दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइट दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये सी है, बेकेलाइट और मेलामाइट दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 17 देखिएगा, निम्नलिखित धातुओं और अधातुओं एवं उनके उपयोगों में सही मिलान करें। इसमें से कौन सा होगा। आयोडीन है, मरकरी है, क्या है, क्यूमिनियस है, एल्युमिनियस है, क्लोरीन है। इसमें क्या कर दिया है, जल शोधन में, घावों में, तापमापी में, खाद्य पदार्थों की। तो यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा क्या होगा। ए में यहाँ दिया है, यानी कि ABCD ये दिया है, और इधर से ऑप्शन दिया है क्या है, पहला के साथ पहला, यानी कि एक के साथ एक, सीधे सीधे ये मिला दिया है लाइन से। दूसरा मिलाया है पहला के साथ चौथा को, आयोडीन को मिलाया है खाद्य पदार्थ की। दूसरा को B को मिलाया है 2 के साथ घावों में। इसमें C को मिलाया है 3 के साथ, D को मिलाया 1 के साथ। फिर यहाँ पर देखिएगा C में क्या कह रहा है कि A में मिलाया है 2 को, A में मिलाया, आयोडीन में मिलाया घावों को साफ करने के लिए। इसमें क्या होगा, तो आप इसको गौर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर आएगा। आगे देखिएगा 18 नंबर, दैनिक जीवन से संबंधित निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। चींटी काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। तीसरा दिया है, सेव के टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। ए को 3 के साथ मिलाया है, ए में दिया है 3, यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें दिया है 2 और 3 भौतिक परिवर्तन है। सभी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः वापस नहीं लौटता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सभी रासायनिक परिवर्तन है। ये D 2 और 3 रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ जो 18 नंबर होगा, इसमें ये C होगा कि सभी रासायनिक परिवर्तन है। 19 देखिएगा, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाता है तथा ऊपर उठ जाती है तथा पार्श्वों के से आकर हवा इसका स्थान ग्रहण कर लेती है। यानी क्या होता है, जैसे गर्म होती है हवा तो ऊपर उठ जाती है और उसको पूरा करने के लिए नीचे से हवा उस जगह पर पहुंच जाती है, जो आग लगने के क्रम में अक्सर आप लोग देखे होंगे। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। संवहन, विकिरण, विसरण और संचालन। तो यहाँ पर क्या हो गया, संवहन, क्योंकि नीचे से यह हवा आती रहती है, ऊपर ये क्या होती है, निकलते रहती है, यानी कि ऊपर उठते रहती है। ये संवहन क्रिया है। यही संवहन क्रिया जब पानी को गर्म करते हैं तो बर्तन में होता है कि गर्म, जहाँ पानी गर्म होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और फिर साइड से उस स्थान को पानी पूरा कर लेता है। देखिए 20 नंबर, सल्फर, एल्युमिनियम ये इसका संकेत है, और लोहा Fe का फुल फॉर्म होता है फेरस, के गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में क्रमशः 113, 666 तथा 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। केवल S 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है, एल्युमिनियम तथा लोहा Fe 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस होगा। केवल Fe लोहा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस होगा। FeS और Al यानी कि लोहा, सल्फर और एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस होगा। इन सब में ये जो B नंबर है, एल्युमिनियम और फेरस, ये क्या होगा, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस होगा। ये ऑप्शन नंबर B सही होगा। 21 देखिएगा, स्थिर अवस्था में द्रव्य क्या होता है। केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है
और केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, क्योंकि नीचे भी डालेगा, साइड में भी डालेगा, कहीं से भी लीक होगा तो वह पानी बाहर निकल जाएगा, इसलिए सभी दिशाओं में ये डालता है। 22 नंबर देखिएगा, पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण लेंस और समतल लेंस। तो इसमें होगा उत्तल लेंस, क्योंकि चश्मे के देखिएगा जो नीचे का भाग होता है, हम लोग पढ़ने वाले कार्यक्रम में आँख को नीचे की तरफ ही करते हैं, और चश्मे के नीचे वाला भाग में ये उत्तल लेंस होता है, और बूढ़े लोगों में ऊपर अवतल भी होता है, जिसको बायोफोकल लेंस कहते हैं। आगे देखिएगा 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किए जाते हैं, यानी कि ये ओसावन पत्ती है, भारी अनाजों से भूसा को ओसाकर हम अलग करते हैं। या और क्या क्या है देखिएगा, यहाँ पर विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंद प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। इसमें क्या होगा, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से दोनों सत्य है। ये और ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दो दोनों सत्य है। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है, यानी कि गति नहीं करता है? गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति, इस सब में होगा गति होगा। ये विद्युत घंटी जो होगा एक स्थिर रहता है, ये कहीं गति नहीं करता है, ये तीनों तो गतिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चौथा देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस में पाई जाती है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में और हृदय में। तो ये अग्नाशय में होगा, अग्नाशय अमाशय के नीचे होता है, यहाँ पर अग्नाशय में ये होता है क्या, लैंगरहैंस। इस तरह से आज साइंस का ये सेट खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग मैथ का सेट बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।